Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 5 of class 11 complex numbers and quadratic equations exercise 5.3. First question is solve the quadratic equation x square plus 3 equal to 0. हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड को बहुत जगह अप्लाई किया था जब हमें रूट्स निकालने होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेकिन 10th क्लास तक हमने क्या किया कि सिर्फ उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकाले जिनके रूट्स रियल थे। लेकिन यहाँ अब हम जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लास्ट प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि here in this chapter we will study to find the roots of the quadratic equations which are not real, जो रियल नहीं हैं, जो रूट्स रियल नहीं है उनको फाइंड आउट करना है हमने। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व करना है दैट मीन्स हमने उसको उसके रूट को फाइंड आउट करना है। रूट क्या है यहाँ पर? x। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हेयर। जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ ए 0 के इक्वल हो गया तो क्या होगा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी जो डिग्री 2 है वो ख़त्म हो जाएगी ए को अगर हम यहाँ 0 रखते हैं। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि बी 0 हो या ना हो, वो डिपेंड करता है। तो बी में बी 0, बी में नॉट बी 0। तो इस क्वेश्चन में बी जो है दैट इज़ 0, क्योंकि एक्स स्क्वेयर है हमारे पास, लेकिन जो एक्स वाली टर्म्स होती है बी के साथ वाली जो टर्म बी के साथ होती है, जिसका कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट जहाँ बी होता है वो टर्म इसमें नहीं है। प्लस कांस्टेंट भी है हमारे पास सी, दैट इज़ 3। तो इसको हम जो है सॉल्व करेंगे जब, तो वी कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसको हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिना क्वाड्रेटिक फार्मूला के भी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो नहीं है। तो अगर हम इसको बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला के इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर हम एक्स स्क्वेयर इस साइड रखते हैं इक्वल टू -3 लिख सकते हैं। एंड क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे हम किस तरीके से भी फाइंड आउट करें। अगर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को बिना यूज़ किए यहाँ पर पता चल रहा है कि वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x विदाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वी कैन फाइंड दिस विल बी इजिली फाइंड आउट। तो x इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू इधर आकर -3 का रूट हो जाएगा। एंड दिस कैन बी रिटन एज, अब -3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई -1। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई √-1, एंड -1 इज इक्वल टू आयोटा। सो दिस कैन बी रिटन एज √3 इज इक्वल √3 इंटू आयोटा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और अगर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो वी कैन ऑल्सो यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम क्या फार्मूला लगाएंगे? -b, सेम फार्मूला लगेगा जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √d/2 इंटू a। एंड व्हाट इज d? d क्या है? b स्क्वेयर माइनस 4ac, दैट मीन्स, और ये किसके इक्वल है? x इक्वल टू प्लस माइनस क्यों है यहाँ पर? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, और पहला रूट जो है वो यहाँ प्लस लगा कर आता है और दूसरा यहाँ पर माइनस लगा कर आता है। बाकी सारा जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट d, और d के लिए हमें क्या चाहिए? a एंड b। तो हम इसमें a, b एंड c ऑल्सो, तो इस इक्वेशन में से हम a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए, और उसके बाद d कैलकुलेट करेंगे। d इज, अब हम अगले क्वेश्चंस में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनमें हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्म में नहीं है। उसके बाद हम a, b, c की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू निकालेंगे, और
डी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे और ए और बी की भी पुट करेंगे, एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स बाय यूजिंग quadratic formula. Now question number 2 is 2x square plus x plus 1. Again we have to solve this quadratic equation. So here इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बिना quadratic formula लगाए इसको solve कर सकें. तो we have to apply the quadratic formula, and for that we need a. What is a is equal to 2. What is b? b is equal to x का coefficient जो है वो 1 है, and c जो है constant term है, that is 1. Now we have to find out d. d is equal to b square minus 4ac. What is b? 1. 1 square minus 4. What is a? 2. What is c? 1. So this is equal to 1 minus 4 to the 8. So 1 minus 8 is minus 7. That means value of d हमें मिल गई -7. जब भी हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो जब हमारा d जो है लेस देन 0 आता था तो हम ये लिख के छोड़ देते थे कि द इक्वेशन इज नॉट हैविंग रियल रूट्स. तो इसलिए हम उनको फाइंड आउट नहीं करते थे, क्योंकि हमें जो इमेजिनरी रूट्स पता ही नहीं थे. बट इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द इमेजिनरी नंबर्स, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आयोटा हमें पता चल गया है, सो वी कैन फाइंड द रूट्स. तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -7. नाउ व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, दिस इज द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 इंटू ए. रूट डी क्या है? डी क्या है? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, जिसकी वैल्यू हमें -7 मिली है. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी. व्हाट इज बी? बी इज 1. सो माइनस फार्मूले में है 1 प्लस माइनस डी. व्हाट इज डी? अब रूट फार्मूले में है और -7 जो है वो डी है, अपॉन 2 इंटू ए. व्हाट इज ए? ए इज 2. तो इसको हमें अब सॉल्व करना है. वैसे तो हमारा ये आ चुका है रूट, बट वी हैव टू सिंप्लीफाई ऑल्सो. सो -1 प्लस माइनस, हम इसको √7 मल्टीप्लाई रूट -1 लिख सकते हैं, एंड अपॉन 2 इंटू ए. 2 इंटू ए दैट इज 4. ये ऑलरेडी हमारे पास 2 इंटू 2 हमने लिख लिया, तो दिस इज इक्वल टू 4. नाउ -1 प्लस माइनस, अब ये जो √-1 हमने लिखा है, जो हमने इसको स्प्लिट करके लिखा है √-7 को, वी कैन राइट -1 की जगह हम आयोटा लिख सकते हैं. सो दिस इज -1 प्लस माइनस √7 आयोटा. हमने माइनस को हटाकर आयोटा लिख दिया. जहाँ भी हमारे पास रूट के अंदर माइनस होगा, हम माइनस साइन को हटाकर उसके साथ आयोटा लगा देंगे, और जो नंबर होगा वो रूट के अंदर ही रहेगा, एंड अपॉन 4. सो दीज आर 2 रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम ये सोच रहे हैं कि ये तो एक ही रूट आया, दो कैसे हो गई है? दीज आर 2 रूट्स बिकॉज वी आर हैविंग प्लस एंड माइनस. दैट मीन्स एक रूट हमारे पास होगा -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 4, और एक रूट हमारे पास होगा -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 4. तो दीज आर द 2 रूट्स. और अगर आप चाहो तो यहाँ पर पहले प्लस का फॉर्मूला लगा के पहले प्लस वाला निकाल सकते हो, और फिर माइनस का फॉर्मूला सेपरेट लगा के फिर दूसरा रूट निकाल सकते हो. बट वी हैव डन हेयर कलेक्टिवली, हमने एक्स जो प्लस और माइनस था वो इकट्ठा ले लिया, बिकॉज इसमें बाकी सारी टर्म्स जो हैं सेम रहती हैं. सो दैट्स वाई वी पुट प्लस एंड माइनस टुगेदर, एंड इन दिस वे वी गॉट 2 रूट्स टुगेदर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, again we have to solve this equation, quadratic equation, x square plus 3x plus 9 equal to 0. So what is d? d को find out करने के लिए what is a? a is 1, x square का coefficient 1 है, b is 3 and c is 9, and d, what will be d? d is equal to b square minus 4ac. That means this will be equal to b square. b is 3 square minus 4 हमारा फार्मूले के अंदर है. a, what is a? 1, and what is c? c is 9. So this is equal to 9 minus 9 4 जा 36. तो ये हमारे पास क्या आ गया? माइनस, दिस विल बी माइनस 16 minus 9, that is 7 and 2. -27 is the value of d. Again apply formula to find value of x. x is equal to
plus minus x is equal to, again we will be writing x is equal to minus b plus minus root d upon 2 into a. Put the values of a, b and d. What is b? minus formula में है. b is, what is b? b is 3, minus 3 plus minus root d. What is d? root minus 27 and upon 2 into a. 2 into a, 2 into a. What is a? 1. तो 2 into 1 that is 2. ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है. एंड दिस कैन बी रिटन एज -3 प्लस माइनस रूट 27 आयोटा. आई एम राइटिंग डायरेक्टली हेयर. -1 जो माइनस साइन होता है उसको हम रूट के अंदर जो माइनस होता है उसको हम आयोटा लिखते हैं अपॉन 2. नाउ दिस 27 कैन बी स्प्लिटेड. इसको हम क्या लिख सकते हैं? -3 अगेन वी आई एम राइटिंग प्लस माइनस 27 को हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स 2 3 का तो रूट हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा. तो 3 दिस कैन बी रिटन एज एन आयोटा अपॉन 2 एंड दिस 3 कैन बी टेकन आउट. इस 3 को हम बाहर ले सकते हैं. तो हम बाहर लें तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम बाहर तब लेते हैं जब नीचे वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाए. तो अगर हम इसको बाहर लेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला. तो यू कैन राइट इट एज इट इज़. और अगर आप इसको लेना चाहते हो कॉमन तो दिस कैन बी रिटन एज 3 हम बाहर ले लेते हैं. सो दिस विल बी -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2. So this is the solution of the given quadratic equation. Now question number 4 is again there is a quadratic equation which we have to solve. -x square plus x minus 2 equal to 0. This we have to solve. Again we will be writing value of a. What is a? a is -1. यहाँ x square का coefficient माइनस में है and we have to take the minus sign also. b, what is b? 1. x का कोफिशिएंट कितना है? 1. एंड व्हाट इज c? c इज -2. अगर हम यहाँ -2 के बजाय 2 लिख देंगे तो रूट्स विल बी रॉन्ग. जो हमारा रूट आएंगे जो वो सही नहीं आएंगे. सो वी हैव टू टेक केयर दैट माइनस साइन, इफ माइनस साइन इज देयर यू हैव टू टेक द माइनस साइन अलॉन्ग विद द नंबर. सो d, व्हाट इज d? d इज इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस 4ac. नाउ d इज इक्वल टू b स्क्वेयर 1 स्क्वेयर माइनस 4 फॉर्मूले में है एंड a, व्हाट इज a? -1. एंड व्हाट इज c? c इज -2. एंड बाय सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन दिस विल बिकम 1 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस और एक माइनस ऑलरेडी है ये तो प्लस हो गया और ये माइनस हमारा अगेन फॉर्मूले में है तो प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स यहाँ हमारे पास क्या आएगा? माइनस. एंड 4 2 ज़ा 8 -8. This will be equal to -7. So this is the discriminant. D for discriminant. And after finding discriminant, we will apply the quadratic formula. X is equal to -b plus minus root d upon 2 into a. This is equal to -b. What is -b? माइनस फॉर्मूले में है और b हमारा 1 है. So this will become -1 plus minus d. d is रूट के अंदर आएगा -7. यहाँ d जब निकालते हैं ये रूट के अंदर नहीं होता. ये रूट जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर होता है और यहाँ हम सिंपली d की वैल्यू पुट करते हैं अपॉन 2 into a. 2 multiply a. a is -1. So this will become -1 plus minus √7 आयोटा. माइनस साइन को हटाकर आयोटा लगा दिया एंड हेयर इज -2. तो ये हमारे पास रूट्स आ गए. इसको फिर से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें और अगर हम ना भी लें तो भी इसको ऐसे ही लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी ये तो प्लस माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस ही रहेगा. उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. लेकिन ये जो माइनस है जो हम कॉमन लेंगे उससे कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यू कैन राइट इट एज माइनस बाहर लिया हमने -1 प्लस माइनस ये तो एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि जब हम माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं. तो ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा ये प्लस तो प्लस माइनस ही रहेगा. √7 आयोटा अपॉन -2 एंड दिस माइनस साइन कैन बी कैंसिल आउट एंड रूट्स आर 1
प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2, बिकॉज ये माइनस साइन जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है। और अगर आप इसको ना भी कैंसिल आउट करो तो यहाँ तक भी छोड़ दो तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ again we have to solve the given quadratic equation. What is the quadratic equation? x² plus 3x plus 5 equal to 0. What is a here? 1, b 3 and c is 5. What is d? d is equal to b square, sorry this is not here, root नहीं है, d is equal to b square minus 4ac. What is b? 3 square, यहाँ से 3 लिया, minus 4 फॉर्मूले में है, a 1 and c is 5. You solve it, 9 minus 4 5 are 20. So this is minus 11. d हमारे पास क्या आ गया? minus 11. Now write the quadratic formula. x is equal to minus b plus minus root d upon 2 into a. This will be equal to minus b, माइनस फार्मूले में है और b हमारा 3 है तो यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट d, रूट फार्मूले में है, एंड व्हाट इज d? माइनस 11. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, और उसके बाद 2 इंटू ए, 2 फार्मूले में है एंड a 1 है तो दिस विल बिकम 2. अब इसको हम ये देख रहे हैं कि क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, लेकिन यहाँ माइनस जो है इसको हम आयोटा में चेंज कर सकते हैं. सॉल्व करने का मीनिंग ये होता है कि अगर हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकें और वो कॉमन नीचे से कैंसिल आउट हो जाए तो वो जो हमारा रूट्स होते हैं वो थोड़े से सिंपल हो जाते हैं. तो इसलिए अब हम यहाँ से तो कुछ कॉमन ले नहीं पाएंगे, बट वी कैन चेंज दिस माइनस साइन इनटू आयोटा. सो दिस विल बिकम -3 प्लस माइनस √11, माइनस साइन हटा दिया और साथ में आयोटा. और आपको ये याद रखना है कि आयोटा विल नेवर बी इन रूट, रूट के अंदर नहीं होगा आयोटा, बाहर होगा, बिकॉज √-1 को हमने आयोटा के इक्वल लिखा है, एंड अपॉन 2. So these are the roots of the given quadratic equation. Next is question number 6. x² minus x plus 2 equal to 0. What is a here? 1. b -1 and c 2. And what is d? d is equal to b square minus 4ac. And put the values of a, b and c. b -1 whole square and -4 formula में है, a is 1 and what is c? c is 2. c कितना है हमारे पास? 2. तो हमारे पास ये क्या आ गया? 1 माइनस 4 to the 8, 1 minus 8 that is -7. ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई. नाउ व्हाट इज x? x दैट मीन्स रूट निकाल रहे हैं तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला इज -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 इंटू a. माइनस b माइनस एंड b इज ऑल्सो माइनस, तो ये -1 यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस तो हमारा फार्मूले का है, और b जो है उसके साथ भी माइनस है तो हमने इसको बाहर लिख के, और b दैट मीन्स ये हमारा b है और ये माइनस है, तो माइनस इंटू -1 प्लस माइनस √d. व्हाट इज d? d हमारा -7 आया है तो √-7 अपॉन 2 इंटू a. a is 1 तो 2 यहाँ 2 ही रहेगा, एंड दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस माइनस, अब माइनस साइन को हटा देंगे, √7 लिखेंगे और बाहर आयोटा लिखेंगे अपॉन 2. सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस आर 2 रूट्स, एक प्लस में और एक माइनस में. जैसे हम इसको अगर सेपरेटली लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं. 2 रूट्स कौन से हैं? 1 प्लस √7 अपॉन √7 आयोटा अपॉन 2 पहला रूट, और दूसरा रूट क्या होगा? 1 और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, √7 आयोटा अपॉन 2. और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. What is question number 7? Again there is quadratic equation where we have to find out the roots. √2 x² plus x plus √2 equal to 0. What is a? √2. What is b?
1 एंड व्हाट इज सी रूट 2. ये तीन हमारे पास आ गए. देन डी, व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac. व्हाट इज बी? बी इज 1, तो 1 स्क्वेयर माइनस 4. 4. व्हाट इज ए? ए इज रूट 2 एंड सी इज अगेन रूट 2. यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया. रूट 2 इंटू रूट 2 दैट मीन्स रूट 2 का स्क्वेयर, और स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास 2 बच जाएगा. तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 8. तो -8 इक्वल टू -7. ये हमारे पास आ गया -7. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है डी की वो हम फार्मूला में पुट करेंगे. x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 इंटू ए. दिस इज इक्वल टू -b. b कितना है? 1, तो -1 हो गया यहाँ, और प्लस माइनस तो फॉर्मूले का था, और b जो है हमने यहाँ से इसकी वैल्यू लगाई, तो -1 प्लस माइनस रूट डी दैट इज -7 अपॉन 2 इंटू ए. व्हाट इज ए हेयर? ए हमारे पास है √2, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया. एंड दिस कैन बी रिटन एज -1 प्लस माइनस √7 आयोटा, क्योंकि माइनस को हटाकर हम आयोटा लिख रहे हैं, और अपॉन 2√2. So this is the solution of the given quadratic equation. Now come to question number 8. Question number 8 is again find the root of this quadratic equation. Which is quadratic equation? √3x square minus √2x plus 3√3 equal to 0. ये भी quadratic equation है, but only one difference is there कि ये जो सारे इसके coefficients हैं या constant हम हैं, these are in roots. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको एज इट इज़ ले लेंगे. a इज इक्वल टू √2 ले लेते हैं. b इज इक्वल टू -√2, माइनस को हमने नहीं भूलना है. एंड c इज इक्वल टू 3√3. एंड व्हाट इज d? d इज इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस 4a इंटू सी. एंड व्हाट इज b? b हमारे पास है -√2. b स्क्वेयर कर दिया, b की वैल्यू रखकर उसका स्क्वेयर कर दिया, -4a. a, what is a? √3. what is b? b is -√2. और ये हमारे पास d आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2 बार अगर हम लिखते हैं, माइनस का भी तो स्क्वायर है ना, तो वो प्लस हो जाता है. तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या बच गया? 2. माइनस मल्टीप्लाई माइनस, मतलब कि हमने क्या किया यहाँ, -√2 इंटू -√2 करते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, √2 का होल स्क्वायर हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास 2 बच गया. अगेन माइनस. अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि साइन कौन सा आएगा. ये माइनस फॉर्मूले में से है, और ये माइनस जो है ये हमारा सी के साथ है. 4 इंटू ए, वट इज a? √3. एंड सी, यहाँ सी जो है दिस इज नॉट -√3, दिस इज 3√3, राइट. ये हमने गलती से b की वैल्यू लिख ली थी. हमें b की वैल्यू नहीं, यहाँ c की वैल्यू लेनी है. 4a इंटू सी, 4a इज √3 एंड c इज 3√3. अब 3√3 यहाँ पर 4 जो बिना रूट के नंबर्स उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 3 12, 12 तो ये हो गया. उसके बाद जब हम रूट को हटाएंगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वो जब √3 का होल स्क्वायर हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा. तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, 4 और ये 3 हमारे पास बिना रूट के था. 4 3 12 हो गया, एंड 12 3 36. तो 2 - 36, ये हमारे पास क्या आ रहा है? d. 2 - 36 दैट इज -34. दिस इज द वैल्यू ऑफ d. अब हम फॉर्मूला लगाते हैं. x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 इंटू ए इक्वल टू -b. माइनस हमारा ये फॉर्मूले का है, और b के साथ भी माइनस है, तो माइनस इंटू -√2, ये माइनस फॉर्मूले का, और ये पूरा b है, तो -b प्लस माइनस d क्या है? -√34 अपॉन 2 इंटू ए. वट इज a? √3. तो ये हमारे पास √3
तक जो है हमारा रूट्स आ गए, लेकिन वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। हमें देखना है कि क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। इसमें बस एक ही सिंप्लीफिकेशन, दो ही सिंप्लीफिकेशन है कि एक ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हटाकर आयोटा हो जाएगा। बाकी कोई हमें सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है, जैसे 34 है, 34 को हम 17 इंटू 2 लिख सकते हैं अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स करें तो दोनों ही रूट के अंदर रहेंगे, 17 भी और 2 भी, क्योंकि पेयर तो किसी का होगा नहीं। तो दैट मीन्स वी हैव नॉट टू सॉल्व इट फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। वो हम तब करते हैं जब हमें पता हो कि कोई पेयर्स है तो वो बाहर आ जाए। लेकिन यहाँ माइनस की जगह आयोटा लगाएंगे और इस माइनस को पॉजिटिव कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बिकम √2 प्लस माइनस √34, और इस माइनस साइन को हटाया हमने, आयोटा लगा दिया, बिना रूट के बाहर लगाना है आयोटा, अपॉन 2√3। So this is the solution of the given equation of question number 8. Now question number 9. This is a little bit different sum. सेम ही है वैसे तो, बट ओनली डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो ये हमारे पास फ्रैक्शन में कांस्टेंट है, इसको हमें एलसीएम लेके हटाना है। जब भी हम किसी का एलसीएम लेते हैं तो और इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, हमने यहाँ √2 एलसीएम आ जाएगा। दिस इज x²/1, दिस इज x/1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √x², और यहाँ पर √2x² और √2x, एंड प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये क्या किया हमने कि जब √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 ही मिलेगा, और उसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x² मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर √2x आएगा, और यहाँ जब इसको इससे डिवाइड किया तो हमें 1 मिला, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 एंड इक्वल टू 0। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0/1 करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू, ये तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई 0 दैट इज़ 0। तो ये हमारी सिंप्लीफाई होके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई उसमें से हम ए बी सी फाइंड आउट करके डी निकालेंगे, और फिर हम उसके रूट्स निकालेंगे। सो व्हाट इज़ ए हेयर, ए इज़ √2, व्हाट इज़ बी हेयर, √2 again, and what is C, 1, and what is quadratic formula, x is equal to minus b plus minus √d/2 into a equal to minus b, that is minus फॉर्मूले में है, b कितना है √2 प्लस माइनस d, what is d, d हमने अभी इसका नहीं निकाला है तो चलो निकाल लेंगे। अभी हमने पहले ही फार्मूला लगा दिया डायरेक्ट, तो √d/2 इंटू ए कितना है हमारे पास √2, तो d हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d, d इज़ b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b², √2 का स्क्वेयर, क्योंकि b हमारे पास √2 है, माइनस 4ac, a इज़ √2 एंड c, व्हाट इज़ c, 1। इसको सॉल्व करके हमें d मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 एंड माइनस 4/√2, दिस इज द d, वैल्यू ऑफ d। इस वैल्यू ऑफ d को हम इसके अंदर पुट करेंगे, सो माइनस √2 प्लस माइनस √d, रूट तो हमने लगाना ही है, और उसके अंदर क्या आ जाएगा -2 माइनस 4√2/2 इंटू a, दैट इज 2√2। अब यहाँ हम देखेंगे कि क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो उसको आयोटा लिख देंगे, दूसरा हम यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -√2 प्लस माइनस, और इस 2 को जो कॉमन लेंगे वो अंदर ही लेंगे, रूट के अंदर कॉमन लेंगे, दैट इज़ 2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं, और -2√2, और हमने माइनस यहाँ साइन कॉमन नहीं लिया है आयोटा के लिए, चलो हम वो बाद में ले लेंगे। अदरवाइज़ आप माइनस यहाँ कॉमन लो, -2 कॉमन लो, तो यहाँ पर -1 बन जाएगा और यहाँ प्लस बन जाएगा, ठीक है। -2 कॉमन ले लिया हमने, और अपॉन 2√2। अब यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, तो क्या हम यहाँ से भी √2 लेकर कैंसिल आउट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो ये माइनस है इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम इसकी जगह आयोटा लिख देते हैं,
हमारे पास क्या आ जाएगा, -√2 प्लस माइनस, और ये माइनस का साइन जो है ये वाला, इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे -1 प्लस 2√2 लिख लिया। और इस माइनस की जगह, और यहाँ पर 2 भी है हमारे पास, सिर्फ माइनस साइन को छोड़ना है जिसकी जगह हमने आयोटा लगाना है। सो 2 प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस हम आयोटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, -1 प्लस 2√2 एज इट इज़ लिखा अपॉन 2√2। अब हम क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट से बाहर हमने 2 कॉमन लिया है, इसको हम बाहर √2 अगर लिख लें तो हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -√2 प्लस माइनस, इसको हम ऐसे लिख दें √2 इंटू √-1 प्लस 2√2। मीन्स ये जो 2 हमने कॉमन लिया था, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म तो रूट में ही रहेगी और ये भी रूट में रहेगा, लेकिन हम इसको सेपरेट करके लिख रहे हैं। क्यों? ताकि हम कॉमन ले सकें। और साथ में आयोटा है और अपॉन √2। तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये √2 और ये √2 इनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो √2 कॉमन अगर हम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ जो है -1 आ जाएगा, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं किस में से, इस टर्म में से। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, √2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। यहाँ सारी बाकी टर्म जो है इनके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 टर्म्स हुई हमारे पास, प्लस माइनस से पहले और प्लस माइनस से बाद में। तो इसमें भी √2 है, इसमें भी, इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस, ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी पहले से ही कैंसिल आउट हो गया। और अंदर क्या आएगा, -1 एंड प्लस 2√2। अब कुछ बच्चे ये समझेंगे कि ये क्यों नहीं लिया हमने 2√2, ये कॉमन भी तो ले सकते थे। हमने जो √2 इस पूरे एक्सप्रेशन के बाहर था उसको √2 इंटू ये लिखा है, बस, और कुछ नहीं किया। ये अंदर वाला एक्सप्रेशन में √2 हम चेंज नहीं कर सकते। और अपॉन √2 और आयोटा। अब इस √2 से ये रूट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक चीज़ और, यहाँ 2 भी था, ये 2 भी है यहाँ पर, तो इस √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बच गया, -1 प्लस माइनस, इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हो, पहले प्लस वाले को लिख लो और बाद में माइनस वाले को। अगर ऐसे भी रहने दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2√2 -1 अपॉन 2 और इसके साथ आयोटा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई करने के लिए दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था -√2 प्लस -2 -4√2, यहाँ से पहले हमने -2 कॉमन ले लिया। -2 इसलिए लिया कि माइनस को हम आयोटा की फॉर्म में लिख देंगे, माइनस, ये बाकी एज इट इज़ लिखा है मैंने। -2 कॉमन लिया तो यहाँ -1 बचेगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर लिया है, और यहाँ प्लस हो जाएगा, और 2 बाहर लिया हुआ है तो यहाँ 4 से कैंसिल आउट होकर 2√2 बच जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इन दोनों में से रूट के अंदर ही ब्रैकेट लेके और 2 को बाहर ले लिया, इन दोनों में से रूट के अंदर ही। और इस 2 को बाहर लेने के बाद हमारे पास -1 और प्लस 2√2 बच जाएगा, क्योंकि 2 हमने बाहर ले लिया है। ये ब्रैकेट से बाहर है, रूट से बाहर नहीं है, रूट के अंदर ही है। और माइनस जो हमारा था ये वाला, इसको हमने कहाँ किया, आयोटा में चेंज कर दिया, और अपॉन 2√2। उसके बाद -√2 एज इट इज़। और जो ये ब्रैकेट के अंदर 2 था, रूट के अंदर और ब्रैकेट से बाहर, उस √2 को हमने अलग लिख लिया और मल्टीप्लाई √- क्योंकि ये दोनों ही अंडर रूट के अंदर थे, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए √2 मल्टीप्लाई √-1 प्लस 2√2 आयोटा लिख लिया, और नीचे 2√2 हमारे पास ऑलरेडी था। अब हमने क्या किया, इन दोनों में से √2 को बाहर लिया, -1 प्लस माइनस, ये एज इट इज़ आ गया, आयोटा आ गया, और 2√2 एज इट इज़ हमने लिखा, और यहाँ से इसको इसके साथ कैंसिल आउट किया, 2 आ गया हमारे पास। और फिर पूरे एक्सप्रेशन को हमने जब दोबारा लिखा तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 इज यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10 इन द सेम वे। फर्स्टली वी विल बी टेकिंग एलसीएम। पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और
अंडर रूट 2 विल बी एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा। रूट 2 एक्स स्क्वेयर प्लस रूट 2 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड का ही एलसीएम लिया है, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम लिया, ये आ गया हमारे पास। अब ये कैसा है, ये तो आपको पता ही है, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। अगेन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ एक्स वाले टर्म्स को पहले लिख लेते हैं। ऑलरेडी पहले है रूट 2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस रूट 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज़ ए हेयर, ए कितना है हमारे पास, रूट 2। व्हाट इज़ बी हेयर, 1, एंड व्हाट इज़ सी हेयर, रूट 2। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। व्हाट विल बी डी, डी इज़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac। व्हाट इज़ बी, बी इज़ 1 स्क्वेयर माइनस 4। ए, व्हाट इज़ ए, ए क्या है हमारे पास, ए इज़ रूट 2, एंड बी सी, व्हाट इज़ सी, अंडर रूट 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा 1 और माइनस ये 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 का स्क्वेयर 2 के इक्वल होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा रूट जो है वो स्क्वेयर से, और माइनस 8 हमारे पास आ जाएगा। दिस विल बिकम -7। सो डी इज -7 एंड एक्स फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 इंटू ए। माइनस बी, बी इज 1, तो माइनस फॉर्मूले का और 1 बी की वैल्यू, प्लस माइनस रूट डी, रूट फॉर्मूले में डी इज -7 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, व्हाट इज ए, रूट 2। बस इसको हम आयोटा की फॉर्म में चेंज कर देंगे, और कोई सिंप्लीफिकेशन इसमें है नहीं। -1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 2 रूट 2। So this is the solution of the given quadratic equation. Thank you.